ख्याल है कोरोना का टाइम हर किसी पे टफ गया होगा, आई एम श्योर कि आप पे भी थोड़ा गया होगा, बट अपार्ट फ्रॉम डैट अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? दुबई में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जॉब की अनलेस यू वेरी एक्सपीरियंस। मैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को टारगेट करूँ और इसको रहने दूँ तो फिर उसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि यू फील काइंड ऑफ आइसोलेटेड समटाइम्स। अगर प्योर इंग्लिश में फॉर एग्जांपल लाइक माय कोर्स इट डजंट नीड यू टू लर्न जर्मन एट ऑल। लेकिन एक जो मसला आता है मैंने सुना है अक्सर ओ ए लेवल की केस में, वो कहते हैं हमें गैप ईयर लेना पड़ रहा है। इट शुडंट टेक यू मोर देन 5 months टू गो अप टू B2 व्हिच इज लाइक IELTS 6 बैंड। किस तरह आपने प्लान किया कि यार अबू धाबी या UAE से मैं शिफ्ट करके जर्मनी आता हूँ? मेरे टाइम पे तो एक आई थिंक अभी भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी कि आपको IELTS करना है, क्योंकि आपका करियर एज एन इंजीनियर ओनली ग्रोस व्हेन यू पुट योर स्किल्स इनटू प्रैक्टिस। बेसिकली मैं जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ एंड आई एम करंटली इन माय 6th सेमेस्टर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द MR पॉडकास्ट। मेरे साथ आज बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, इनका नाम अनीस है और अनीस आए हैं दुबई से, है ना? UAE से। अभी कंप्लीट इंट्रोडक्शन कराते हैं अनीस आपको, और इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए है स्पेशली बैचलर्स वालों के लिए, क्योंकि अनीस यहाँ पे बैचलर्स कर रहे हैं और इंग्लिश में कर रहे हैं और A लेवल्स कंप्लीट करने के बाद कर रहे हैं। बाकी अनीस कहाँ से हो, क्या किया, कितने ग्रेड्स आए, सब बताओ। मैंने अपना O levels और A levels दोनों दुबई से ही किया था। बेसिकली मेरी एजुकेशन पूरी वहीं की है एंड दैट्स व्हेन आई केम हियर टू जर्मनी इन 2019। आई गॉट अराउंड 4 stars 3 A's in my O levels and around 3 B's in my A levels. So it was enough to come to Germany. I think if you're doing engineering, the most important subject is math. So if you have above C in that, I think you're totally fine. और उस टाइम पे जो है ना कि लैंग्वेजेस की भी रिक्वायरमेंट थी, आई थिंक आई पास दैट। I think it could have been much better had the whole situation been online. Lekin unfortunately, I couldn't experience that. But most of the people who come to Germany now will definitely experience it. आप एक तो आए थे थोड़ा सा कोरोना की स्टार्टिंग से पहले आए थे, ठीक है? मतलब मेरा ख्याल है कोरोना का टाइम हर किसी पे टफ गया होगा, आई एम श्योर कि आप पे भी थोड़ा गया होगा, बट अपार्ट फ्रॉम डैट अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? अच्छा, अभी का मेरा रिसेंट 2-3 months का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा है, स्पेशली जो लास्ट मंथ है, क्योंकि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बेसिकली, वो इंटर्नशिप करनी होती है अपने 6th सेमेस्टर में। तो मेरे लिए 6th सेमेस्टर है ये जिसके लिए मैं बर्लिन में मूव हुआ हूँ। बर्लिन बहुत ही लाइवली है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी एंड यू हैव टन्स एंड टन्स ऑफ स्टफ टू डू हियर। इंटर्नशिप कर रहा हूँ अपनी सीमेंस एनर्जी में। यहाँ पे वी वर्क विद सम कंपोनेंट्स कॉल्ड सर्ज रेस्टर्स एंड माय कंपनी इज़ रियली गुड, माय पीयर्स आर वेरी हेल्पफुल एंड आई एम लर्निंग अ लॉट एवरी सिंगल डे। माय एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली गुड। पढ़ाई के हवाले से भी कि वी हैड द फैसिलिटीज़ फॉर एवरीथिंग। इवन व्हेन थिंग्स वेंट ऑनलाइन, हर कोर्स काफ़ी अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ था। हमें बताया गया था हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, और उस तरीके की कॉम्पनसेशन मिली थी क्रेडिट पॉइंट्स में और क्या कहते हैं एग्जाम टफनेस में, अमाउंट ऑफ थिंग्स वी वर रिक्वायर्ड टू डू। एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली गुड डिस्पाइट ऑफ थिंग्स बीइंग ऑनलाइन। आप एक तो आए थे अबू धाबी से, ठीक है? मोस्टली लोग एक तो आना प्रेफर करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से काफ़ी लोग आते हैं बैचलर्स के लिए। तो अबू धाबी से जर्मनी का कॉन्सेप्ट कुछ ख़ास मेरे ख्याल में कॉमन नहीं है, ख़ास शायद अवेयरनेस नहीं है। किस तरह आपने प्लान किया कि यार अबू धाबी या UAE से मैं शिफ्ट करके जर्मनी आता हूँ? क्या वहाँ पे एजुकेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जर्मनी आपको एज एजुकेशन के लिए ज़्यादा बेहतर लगा, या क्या सिनेरियो था? बेसिकली एक मेन आइडिया तो ये है कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो जर्मनी ऑटोमेटिकली बिकम्स योर नंबर 1 कंटेंडर। और इसकी वजूहत ये है कि यहाँ पे जो मेन इंडस्ट्रीज हैं आपकी इंजीनियरिंग की, फॉर एग्जाम्पल मसलन सीमेंस हो गई, श्नाइडर हो गई एक और एग्जाम्पल, एंड यू गॉट टन्स एंड टन्स ऑफ देम। तो इंजीनियरिंग की एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप ना प्रैक्टिकलिटी में आके सीखते हैं। दुबई में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जॉब की अनलेस यू वेरी एक्सपीरियंस, और पाकिस्तान में भी नहीं अनफॉर्चुनेटली। वैसे भी अगर हम कल्चर की बात करें तो UAE का कल्चर पाकिस्तान कल्चर इतना डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे देसी पॉपुलेशन भी है वहाँ पे UAE में। UAE वैसे भी एजुकेशन के लिए इट्स नॉट नोन दैट वेल, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग। तो इट मेड नो सेंस नॉट टू कम टू जर्मनी बिकॉज यहाँ पे नंबर 1 एजुकेशन इज़ रियली गुड, और नंबर 2 यू हैव एन अबंडेंट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू पुट व्हाट यू लर्न इनटू प्रैक्टिस, क्योंकि आपका करियर एज एन इंजीनियर ओनली ग्रोस व्हेन यू पुट योर स्किल्स इनटू प्रैक्टिस, तभी आपको आती है चीज़ें सही से। और अभी आप देख रहे होंगे अनस की शर्ट पे सीमेंस भी लिखा है, वो है प्रॉपर मशहूरी कर रहे हैं उनकी। एक जो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि प्रैक्टिकम आपको लाजमी होता है जो इंटर्नशिप होती है, और अक्सर आपको ना एक मार्केट का नो हाउ दे देता है, ठीक है? अभी हम उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बैचलर्स वाले एक्सपेंसेस वगैरह कैसे पूरे करते हो, एक मेरी अलग से वीडियो आएगी। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं कि किसी ने जर्मनी आना है और A लेवल्स के बाद आना है, क्या वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट होगी, डॉक्यूमेंट से लेके अटेस्टेशन से लेके, फिर आपकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है प्लस ग्रेड रिक्वायरमेंट है, स्पेशली इंग्लिश में बैचलर्स करने के लिए आने के लिए, वो क्या क्या थी?
मेरे टाइम पे तो एक आई थिंक अभी भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी कि आपको आइल्स करना है, और आइल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 6.5 या फिर 6 बैंड, आई बिलीव 6.5 कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ए लेवल बैकग्राउंड से, ओ लेवल बैकग्राउंड से आ रहा है, आई डोंट बिलीव कि 6.5 शुड बी अ प्रॉब्लम। वेरी ईजी, इज़ वेरी डूएबल, और आई थिंक अगर इवन इफ यू पुट लाइक 2 वीक्स ऑफ प्रैक्टिस इनटू इट, कोई इशू नहीं होना चाहिए उसके अंदर। बाकी मेरे टाइम पे एक एएस लेवल इंग्लिश की जो है ना रिक्वायरमेंट थी, मेरा उसमें कोई ग्रेड तो खास नहीं आया, लेकिन आई पास इट विच वाज इनफ। लैंग्वेज सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी इंग्लिश के अलावा, हाँ। तो आप उर्दू भी कर सकते हैं उसमें, आप जर्मन भी कर सकते हैं, यू कैन डू अरबिक एज वेल इफ़ यू वांट टू। मेरे लिए इंग्लिश एक ऑटोमेटिक चॉइस थी, मुझे अभी भी काफ़ी हेल्प करती है। अगर मुझे कोई रिपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट बनानी होती है, मुझे कोई लैब की, इज़ वेरी हेल्पफुल। आई थिंक अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आइल्स है रिक्वायरमेंट, जर्मन की भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इफ़ योर कोर्स इज इंटायरली इन इंग्लिश। अगर बाइलिंगुअल है सो दे विल स्पेसिफाई कि वो कौन सा लेवल आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, A2 या फिर अंटिल B2 फॉर एग्जांपल। अगर प्योर इंग्लिश में, फॉर एग्जांपल लाइक माय कोर्स, इट डजंट नीड यू टू लर्न जर्मन एट ऑल। तो बेसिकली मैं जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, एंड आई एम करंटली इन माई 6th सेमेस्टर, एंड होपफुली इन मैक्सिमम नेक्स्ट 2 सेमेस्टर्स आई शुड बी डन। 3.5 साल का था, 6 मंथ इंटर्नशिप, 6 मंथ इंटर्नशिप उसमें इंक्लूडेड है। और ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊँ, लोग नहीं कर पाते, तो नॉर्मली वो 7 या 8 तक स्ट्रेच हो जाता है, विच इज़ फाइन। हर जगह 4 साल का होता है वैसे भी ना। कोविड का भी एक इशू आया था जिसमें कहते हैं काफ़ी क्रेडिट पॉइंट्स के इशूज़ भी आए थे। कुछ प्रोफेसर ऑन कैंपस एग्जाम्स रख रहे हैं, कोई प्रोफेसर ऑन कैंपस एग्जाम्स नहीं रख रहे हैं। कोर्स एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट था, उसमें कहते हैं कुछ लोगों की स्टडीज़ पूरी नहीं हो पा रही थी उस तरीके से, तो थोड़ा सा गैप भी आया था। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दिस वोंट हैपन, आई बिलीव। सवाल होंगे जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं यार अगर हमने एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट, स्पेशली अगर हमने इंग्लिश रखा था और उसमें हमारे अच्छे ग्रेड थे, उसमें B था या A था या A स्टार था, हमें आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी या फिर हम वो वाला इंग्लिश का सर्टिफिकेट दिखा के हम यूनिवर्सिटी को कह सकते हैं कि यार ये डेट शुड बी इनफ हमारी लैंग्वेज स्किल्स को प्रूव करने के लिए? अच्छा, दिस इज़ समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट अनफॉर्चुनेटली। मैंने कहीं जगह पढ़ा था, ये भी आई थिंक कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मैंने कहीं जगह सुना है कि आप एक लेटर इशू करवा सकते हैं अपने स्कूल से या किसी एजुकेशनल बोर्ड से कि आपने अभी तक जितनी एजुकेशन हासिल की है वो इंग्लिश में ही है, जो है ना। तो आपकी आइल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है एक तरीके से सबसाइड हो जाती है। लेकिन आई थिंक टू बी ऑन सेफर साइड यू शुड गिव आइल्स को। सिर्फ यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी उसकी, एक वो जनरल भी जॉब पे भी रिक्वायरमेंट उसकी पड़ सकती है तरीके से ना। देखो रास कि व्हाट इज योर प्रोफिशिएंसी एंड यू कैन जस्ट से दैट आई एम फ्लुएंट देन। आई थिंक आप तो UAE से आए हो, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा होता है तो वीज़ा में भी एक इशू निकाल सकते हैं कि आपने आइल्स क्यों नहीं दिया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर देती हैं, कहती हैं ठीक है आपका प्रीवियस जो था एजुकेशन का वो सारा इंग्लिश में था, तो ठीक है इट्स फाइन, हम दे देते हैं एडमिशन, बट बड़ी कम होती हैं और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ होंगी। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा एक जनरल क्राइटेरिया उन्होंने रखा होता है कि हमें आइल्स चाहिए। चांसेस को ओपन रखने के लिए आइल्स लाजमी आपको प्रिपेयर करके 6.5 लाइक यू सेड, अगर तो ओ लेवल से हो, 2 दिन की भी गेम नहीं है, सिर्फ आपने पैटर्न समझना है, थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो हो जाता है। 6.5 कहीं नहीं जाता, वो लाजमी दे लेना चाहिए, चाहे A लेवल से हो चाहे मैट्रिक FSC वगैरह से जो भी आ रहे हैं, तो आई थिंक वो देना चाहिए। A लेवल्स के बाद आपको क्या लगता है कि जर्मनी का एक ऑप्शन तो ठीक है, आपने कहा कि इंजीनियरिंग के लिहाज से अच्छा था, लेकिन लैंग्वेज के इश्यूज़ तो हैं ही हैं। ठीक है आपका कोर्स इंग्लिश में है, बट जो अक्सर लोगों को मसला आता है, स्पेशली जो A लेवल्स करते हैं, आपको पता है कि हम बड़ा फोकस किया जाता है कि हम इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है और ज़्यादा पैसे भी इसलिए देते हैं कि यार अच्छी इंग्लिश सिखाई जा रही है, और गिवन द फैक्ट कि अच्छी इंग्लिश सीख ली, सब कुछ सीख लिया, एंड गोल ज़्यादातर होता है कनाडा, US, UK, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, एक बड़ा ईजी होता है आपके लिए। तो आप एज A लेवल स्टूडेंट, आपको ठीक है इंजीनियरिंग का अच्छा था, लेकिन लैंग्वेज के इश्यूज़ आई एम श्योर आप फेस कर रहे होगे, तो ये आपके जहन में नहीं आया कि यार मैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को टारगेट करूं और इसको रहने दूं? एक लैंग्वेज तो एक तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट है उसका, और एक आपका डेली एस्पेक्ट होता है जो आप जो ना कहते हैं एवरीडे फेस करते हो। तो मुझे प्रोफेशनली कभी कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पे मैं गया हूँ, या तो यूनिवर्सिटी या फिर आज भी मैं जहाँ काम भी करता हूँ, वहाँ पे तकरीबन हर कोई इंग्लिश बोल पाता है। इस हद तक कि हमारी क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ तक कि जहाँ भी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, वहाँ पे जो बेसिक एम्प्लॉयज़ भी जो है ना, जो एक तरीके से फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो भी टेक्निकल इंग्लिश ही बोल पाते हैं। वोल्टेज, करंट, इन सब चीज़ों को ना डिस्क्राइब कर पाएंगे, जबकि उन्होंने हर चीज़ जो है ना जर्मन में पढ़ी होती है। तो उसका कोई इतना बड़ा टेक्निकली या प्रोफेशनली उससे कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। मे बी आप जो ना फ्यूचर में आपको कोई जॉब्स की स्कोप थोड़ा हल्का सा लिमिटेड हो जाए कुछ फील्ड्स में, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम है। जो मेन इशू आता है वो आता है आपके कलोकियल एवरीडे लेवल पे। अगर आप बर्लिन जिस शहर में हैं, तो आप वेरी ऑफन यू लर्न टू पीपल हु ऑलरेडी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या पे इनफ इंग्लिश गेट देयर पॉइंट अक्रॉस टू हियर योर पॉइंट, और कम्युनिकेशन हो जाती है उसमें। लेकिन फिर भी ना कभी कभार अगर आपकी खुद की लैंग्वेज गेम जो है ना इट्स नॉट वेरी गुड, तो फिर उसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि यू फील काइंड ऑफ आइसोलेटेड समटाइम्स, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड फीलिंग, बट द ओनली वे टू मिटिगेट इट इज़ टू इम्प्रूव द लैंग्वेज। इट्स वेरी सिंपल।
मतलब हर वीडियो में मेरा एम्फेसिस यही होता है कि ठीक है, अगर जॉब में रिक्वायरमेंट नहीं है बट डेली लाइफ में आप बड़ा लेफ्ट आउट फील करते हो जब आपको एक लैंग्वेज नहीं आती। उस मुल्क में रह रहे हो तो इट डजंट मेक सेंस कि वहाँ की लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, तो आई थिंक वो सीखनी चाहिए। जर्मन कंपनीज फन एक्सपेक्ट करती हैं कि यार हमें जर्मन जो भी हम हायर कर रहे हैं उसे थोड़ी बहुत आती हो कि वो समझ सके, क्योंकि मीटिंग्स अक्सर जर्मन में हो रही होती हैं, स्पेशली जब मल्टीनेशनल फर्म्स नहीं हैं। तब लोकल मार्केट को टारगेट करने के लिए आई थिंक आपको जर्मन आनी चाहिए। लोकल एक बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ की। एक और चीज़ जो मेरे माइंड में थी, ए लेवल्स वालों के लिए बड़ा अच्छा होता है कि उन्हें कोई एक्स्ट्रा से 1 साल आपका नहीं लगाना पड़ रहा, जिस तरह फाउंडेशन ईयर का कोर्स होता है, क्योंकि बैचलर्स में जाने के लिए आपको 13 ईयर की एजुकेशन रिक्वायर्ड है जो कि ओ ए लेवल्स वालों के पास होती है। बट अगर कोई मैट्रिक FSC से है तो उसे अलहदा से यहाँ पे एक फाउंडेशन ईयर लगाना पड़ता है। तो मैं आइडियल मानता हूँ सूरत हाल को, स्पेशली फॉर ओ ए लेवल स्टूडेंट, कि आपको एक्स्ट्रा से कोई एक ईयर अपना पूरा नहीं लगाना पड़ता। लेकिन एक जो मसला आता है, मैंने सुना है अक्सर ओ ए लेवल के केस में, वो कहते हैं हमें गैप ईयर लेना पड़ रहा है, यहाँ पे अप्लाई करना है, विंटर सेमेस्टर में आना है तो हमें गैप ईयर लेना पड़ रहा है। तो ये अवॉइड करने का कोई तरीका है, आपने गैप ईयर लिया था? तो मेरे केस में तो अनफॉर्चुनेट गैप ईयर इस तरीके से बना था कि मेरा डिसाइसिव उस टाइम पे एटलीस्ट मेरा डिसीजन नहीं था कि मुझे जर्मनी आना है। और जब मैंने जर्मनी आने का डिसीजन कर लिया था तो उस टाइम तक मेरे पास लैंग्वेज की ऑप्शन नहीं था, मैं लैंग्वेज दे नहीं पाया था इंग्लिश की, तो मुझे आई हैड टू स्टे फॉर 1 more ईयर। ये लैंग्वेज करनी, फिर ही मेरा जो है ना कि एक तरीके से क्राइटेरिया मेरे वैलिडेट होगा फॉर एप्लीकेशन। अगर वो नहीं होता देन आई कुड हैव लेफ्ट एज सून। अभी जो मैं देख रहा हूँ ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपके ग्रेड्स बाद में आते हैं, जो एडमिशन डेडलाइन होती है पहले बंद हो जाती है। क्या करना चाहिए मीनवाइल, क्या कहते हो? क्या करना चाहिए इसके लिए हम, लेकिन अगर आपके पास जो है कि कितने 1 साल है अपने लिए गैप ईयर, आइडियल टाइम है जर्मन सीखने के लिए। इफ़ मोस्ट ऑफ यू गाइस आर लिविंग वेयर गोइट इज अवेलेबल टू यू, लेट्स से इन इस्लामाबाद और कराची फॉर एग्जांपल, उनका एक कोर्स जो है ना तकरीबन 8 हफ्ते में आप सुपर इंटेंसिव खत्म कर सकते हैं, जो दिन के सिर्फ 3 घंटे होते हैं। इट शुडंट टेक यू मोर देन 5 months टू गो अप टिल B2 व्हिच इज लाइक IELTS 6 band। राइट किया था? और मैंने किया था, मैंने B2.1 स्टार्ट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तक ना मैं कर नहीं पाया पूरा, तो मैंने वहीं पे ना स्टॉप कर दिया। लेकिन फ़ायदे इसके हो रहे हैं कि मैं कोलोकियली भी जर्मन बोल पाता हूँ। ये नहीं कि कम्प्लीटली आइसोलेट हो गया, मैं कोलोकियली मैं अपना पॉइंट क्लियर आउट कर सकता हूँ और कम्प्लीटली आइसोलेटेड फील नहीं करता। अगर कोई बहुत भी तेज़ बोल रहा होता है तो मुझे एटलीस्ट 50% मुझे जो मेन मैसेज आता है वो डिलीवर हो जाता है। मुझसे बड़ी बात ये है कि आपको ना एक इनिशियल पुश और एक इनिशियल मोमेंटम मिल जाता है। वो थोड़ी बहुत भी स्ट्रक्चर आता है, थोड़ा बहुत भी ग्रामर आती है, लेकिन आपकी बस बोलने में एक झिझक है एक तरह की ना, वो यहाँ पे आएंगे आप फोर्स हो जाता है बोलने के लिए, तो फिर जो है कि वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है विद लेट्स से 3 months और 4 months। उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इनिशियली हल्की सी आनी चाहिए, वो थोड़ा सा मोमेंटम होता है ना, देन थिंग्स बिकम स्लाइटली ईजियर। तो ये आई थिंक अर्नर्स एक बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए आप लोगों के लिए, स्पेशली ओ ए लेवल्स वालों के लिए जो कि यहाँ पे आना चाह रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी। और एक चीज़ हम डिस्कस करना भूल गए, मेरे ख्याल में लेटर ऑफ मोटिवेशन वगैरह लिखा था आपने, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोफेसर से, लेटर ऑफ मोटिवेशन वगैरह? नहीं, लेटर ऑफ मोटिवेशन जो आप यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए मैंने अपने टाइम पे चाहिए लिखा था। मेरा तकरीबन 1 page लॉन्ग लेटर था एक ना, मैंने लिए थे, लेकिन आई थिंक दे वर नॉट इंक्लूडेड इन माई एप्लीकेशन, या फिर आई डोंट रिमेंबर वेरी वेल, लेकिन मैंने एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जी लिया था। आई थिंक योर ग्रेड्स मैटर मोर इन द लॉन्ग रन। जहाँ तक वीज़ा प्रोसेस की बात है, आई थिंक वहाँ पे भी फॉर्मेलिटी है, इट शुड बी विद यू टू बी ऑन द सेम साइड। चलिए, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अगर कुछ सवाल रह गए हो आपके जो हम कवर ना कर पाए हो तो डू कमेंट भी लो, इंशाल्लाह विल ट्राई टू कवर इट, एंड इसको मैं दोबारा इंशाल्लाह पकड़ लूँगा। तो ये बर्लिन आना जाना हम दोनों का मेरे ख्याल है लगा रहेगा। तो अगले पॉडकास्ट में आपको मिलते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैचलर्स वाले फ़ीस कैसे कवर करते हैं, काम शाम का क्या सिनेरियो होता है, क्योंकि एक बड़ा फाइनेंशियल जो टॉपिक है वो बड़ा काफ़ी लोगों के लिए आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और हम भी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं मास्टर के लिए यहाँ पे आया था, मास्टर्स के लिए, लेकिन बैचलर्स वालों का थोड़ा डिफरेंट गेम होती है, तो वो भी हम समझते हैं अगली वीडियो में क्या गेम होती है। तो आपको मिलते हैं। थैंक यू अनस, अल्लाह हाफ़िज़।